हलीना वाइट हमसे बराह रास्त लंदन से बात कर रही थी। और नाजरीन, कुछ ही देर पहले हमने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साबिक सफीर उमर ज़फरवाल से भी बात की और उनसे हमने पूछा कि अफगानिस्तान मजीद पाकिस्तान से और क्या चाहता है अमन मुज़ाकरात के हवाले से। और चूंकि वो मेन निगोशिएटर है तालिबान के साथ, तो उनसे हमने ये भी पूछा कि क्या तालिबान इस बात पर आमादा हो गए हैं कि इस साल जो इलेक्शन होने वाले सितंबर के अंदर, ये उनके अंदर हिस्सा लेंगे। We haven't yet gone to that stage yet. We are not in peace negotiation yet. There's only talks between the US and Taliban. That is not peace negotiation. Peace negotiation or settlement will have to be done between Afghans. That will come through in intra-Afghan negotiation or dialogue or talks or whatever you call it. And that we hope is equally supported by Pakistan and other important players, as has the Taliban US talks have been. No doubt Pakistan has played an important behind the scene role in the ongoing Doha talks of the US and Taliban, but that is important for facilitating the intra-Afghan dialogue. नाजरीन, ये हम साबिक सफ़ीर उमर ज़फरवाल से बात कर रहे थे और ये मेन निगोशिएटर हैं जो इस वक्त तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। नाजरीन, अगर बैनुल-अक़वामी ताकतें तालिबान को अफ़गान हुकूमत और अवाम से मुज़ाकरात करवाने में नाकाम हो गई तो ख़ित्ते में अमन का मुस्तक़बिल क्या होगा, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक अफ़गान मेहमान, हमारे साथ आए हैं प्रोफेसर इंतज़ार खादिम साहब। आपका नाम है, आप अफ़गान तज्ज़ियाकार हैं, डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड पीस स्टडीज से आपका ताल्लुक है। और इस वक्त जो लॉग है अफगानिस्तान पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान, उसके अंदर भी शामिल हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वजीर खारजा हैं, आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। और सबसे पहले कसूरी साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह के साबिक सफ़ीर ज़फरवाल साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस डायलॉग के अंदर एक अच्छा किरदार अदा करे, इसको और मज़ीद फैसिलिटेट करे। अब जो हमारे पर दबाव डाला जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि हमने उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जिस तरीके से हमारे तवक्कुआत थी? कोई ना कोई वजह तो है कि बार बार हमारे ऊपर और दबाव डाला जाता है कि जी आप मजीद इस डायलॉग को फैसिलिटेट करें। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा हुकूमत का, और उसमें आप देख लीजिए कि जो अभी अमेरिका के यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई हुई हैं और आज़ाद साहब भी आए हैं और तवातुर से आए जा रहे हैं, उनके यहाँ तो स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, वो माने हैं कि पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है तालिबान को टेबल पे लाने में। अब एक हद से बढ़ के ये ख्याल करना, अगर अंदरून अफ़गानिस्तान मामलात वो एक दूसरे को आसानी से नहीं समझा सकते, यानी कि वहाँ भी इख्तलाफात हैं, तो ये समझ लेना कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके कहने के ऊपर वो अफ़गानिस्तान जो अफ़गान तालिबान हैं वो बिल्कुल हुक्म मान जाएंगे। ये को मुझे ऐसी बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन लग रहा है कि प्रोग्रेस है और पाकिस्तान की ख्वाहिश है। और जब ये रूस में इनके डायलॉग हुआ था तो एक मुझे तो पॉजिटिव इंडिकेशन आई थी कि तालिबान के अलावा वहाँ बहुत से और लोग भी थे जो इनडायरेक्टली अफ़गान हुकूमत से मुंसलिक भी थे। तो एक किस्म का नज़र ये आया था कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। कसूरी साहब और अफसर साहब खटक साहब जो हैं वो ट्रैक टू जो डिप्लोमेसी हो रही है उसके अंदर इस वक्त शामिल रहे हैं। खटक साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कौन से नहज पे पहुंच गए हैं? क्योंकि अभी जो ट्राइलैटरल हुआ है मॉस्को के अंदर, उसके अंदर से तो एक बात सिर्फ वाजे हुई है और उसके अंदर ये हुआ है कि उन्होंने, तालिबान ने कमिटमेंट सिर्फ इस पे दिखाई है कि जी आईसिस से हम लड़ेंगे, अलकायदा से लड़ेंगे, ETIM से जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है उनसे हम लड़ेंगे, और जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारा खित्ता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और के मुल्क में जाके दहशतगर्दी के खिलाफ। तो सिर्फ अभी तक तालिबान इन्हीं चीज़ों पे माने हैं, इस पे नहीं माने कि हम अफगान हुकूमत से बातचीत करेंगे या अफगान लोगों से बातचीत करेंगे या कि इलेक्शंस की तरफ भी आएंगे। जी देखिए, ये एक लंबी जंग रही है और सबकी ख्वाहिश है कि जंग ख़त्म हो। इसलिए मैं भी जो बात करने जा रहा हूं तो मैं कोई बदशगुनी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सबकी ख्वाहिश है कि बातचीत कामयाब हो, क्योंकि अमन जो है वो बातचीत के बगैर होगा नहीं।
लेकिन देखिए पेचीदा खेल है, क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी हैं, आलमी खिलाड़ी हैं, इलाकाई खिलाड़ी हैं, सब डबल गेम्स खेलते रहे हैं, इसलिए क्रेडिबिलिटी का मसला है, लोग एतबार नहीं करते। बस कहते हैं अमेरिका निकल रहा है, क्या वाकई निकल रहा है? पाकिस्तान तालिबान का हामी है, तो क्या वो तालिबान के अलावा भी लोगों से दोस्ती कर लेगा? वहाँ ईरान के इत्तेहादी कौन से हैं और ईरान तालिबान के साथ उनका क्या इस तरह के सवालात हैं लोगों के जहन में। लेकिन इसके बावजूद पेशरफ्त जो अब जैसे ठीक तौर पर समझा है कि जो अमेरिका के साथ मामलात हैं कि तालिबान जो हैं वो अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी गैर मुल्की उसके ख़िलाफ़, अमेरिका या मगरबी ममालिक के ख़िलाफ़ या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़। और इसी तरह से अमरीकी ने उसूली तौर पर कहा है कि वो निकल जाएंगे अफ़गानिस्तान से। लेकिन असल बात तो ये नहीं है, असल बात तो ये है कि तालिबान ने ये क्यों कहा है कि वो अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये देखें ना, मुज़ाकरात तो आपको सबसे करने पड़ते हैं, ये तो आप नहीं कह सकते कि मैं फ़लाँ से करूँगा फ़लाँ से नहीं करूँगा। तो मुज़ाकरात तो बहरहाल ज़रूरी हैं, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शुरुआत में अमेरिकनों ने थोड़ा सा तवाज़ुन को ठीक तरह से संभाला नहीं है। यानी ये उनसे पहले मनवाना कि आप सबसे बात करेंगे तो तब हम आपसे बात करेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा, तो इस वजह से थोड़ी सी अभी पेचीदगी सी पैदा हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बातचीत आगे भी बढ़ी है। और जैसे आप अभी बता रही थी, असल जो मसला भी शुरू हुआ है वो ये है कि अफ़गानों के दरमियान मुज़ाकरात हों, और जो असल यानी मुफाहमत वो अफ़गानों के बीच में होगी, और जिसके बाद असली फैसले वहाँ पे होंगे। दूसरी बात यह है कि सीज़ फायर, क्योंकि जंगबंदी के बगैर तो अमन के मुज़ाकरात के क्या मानी है अगर कोई वो नहीं होती। मैं समझता हूँ कि तीन अहम इशूज़ हैं, दो अहम इशूज़ हैं जो बैन अफ़गानी मुज़ाकरात में होंगे। एक ये कि ये कैसे आगे चलेंगे। मसलन अफ़गानिस्तान में कुछ लोग इलेक्शन कराना चाहते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ बननी चाहिए। तो पहला इशू ये है। दूसरा सीज़ फायर का है, और ये बैन अफ़गानी मुज़ाकरात में हो सकते हैं जो अफ़गानों के बीच में मुज़ाकरात होंगे। तो असल मरहला ये है, और पहली उसके लिए शर्त यह है कि तालिबान तैयार हों और सबसे बात करें। वो ये नहीं कह सकते कि हम फलां से बात करेंगे। फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि हम सबसे बात नहीं करेंगे। खादिम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि जी हम मदद करने को तैयार हैं, मगर जो अफगान तालिबान है उनका अपना भी एक रोल है, और ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह उनके ऊपर अपना असर रसूख रखता हो। I think I'm part of the Track 2 conference here along with the Farzaf Tuksab, and I have been the part of the Track 2 in the last so many years. Whatever I have heard from so far from the both sides of Afghanistan and Pakistan, they're just throwing blame game and they're always just like criticizing each other. This time I have heard different philosophy and different statements from both sides. The Pakistani delegates and the Afghanistan delegate are truly supportive and contributive into the peace process. Pakistan, the Afghan government, the United States, the regional countries, all of them have been failed to control the Afghan war and bring peace to Afghanistan. This time I think Pakistan is an indivisible part. If you just exclude Pakistan from the peace process, you will not be able to complete the whole circle. What I'm suggesting from Pakistani side that they have to be joining the Afghan government in the United States in the lobby to convince Taliban to sit with the Afghan government with the Afghan nation in face-to-face negotiation. As long as you are stopping this negotiation, you will not be able to reach the end line. That's one thing. Second is that Pakistan is requested to provide required advisory, not excessive advisory. As long as Pakistan is asked for any type of advisory, that have to be provided by the Pakistani government. But you make a very important point. You say, and we will ask the former Foreign Minister Khurshid Mahmood Qasuri, can actually the Pakistani government convince the Taliban that they should speak to the Afghan government? And that is really the big challenge, Qasuri Saab. What do you think? तालिबान को जो घबराहट है, जो मुझे समझ आ रही है, जो मैं जल्दी में करते हैं, तो उनके हैं वो घर जाकर बैठ जाएंगे और वो ये समझेंगे कि अब अमन वमन हो जाएगा और हमें कुछ जरूरत नहीं है। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि या तो कोई डेट इंडिकेट करे या कुछ छोटे छोटे दिखावे के देखने में को एक सिंबॉलिक किस्म का विड्रॉल हो। ये उनके लिहाज से तो ये है, जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं, कि जितनी जल्दी ये बातचीत हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि ये शायद पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुमकिन ही नहीं होगा कि ज़बरदस्ती उनसे करवाए। हाँ,
है वो इसलिए है कि कई मिलियन अफगान रेफ्यूजीज यहाँ रहे हैं और फिर तालिबान के लोग भी रहे हैं। अफगानिस्तान की जितनी पार्टीज हैं उनके लोग पाकिस्तान में रहे हैं। मगर जस्ट टू बी क्लियर, आपके बात ये डेट ना करे जी कि हम इस तारीख तब तक ये मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान तालिबान को आमादा करे कि जी आप मुज़ाकरात करें अफगान हुकूमत। मेरा ये अंदाजा इसलिए है जी कि तालिबान मान तो रहे हैं कि हम बात करेंगे, और फिर ये कहना कि नई हुकूमत से बात करें ये मंतकी नहीं है। लग रहा है ये सीक्वेंसिंग की बात है, ये एक किस्म की लोग अपनी नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। जैसे अफगान हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि वो एक मिलिट्री मेजर्स भी अब लेगी तालिबान के खिलाफ, जो उन्होंने शुरू किया है, जिसके जवाब में या जिसके पता नहीं किसने किसका जवाब दिया, उन्होंने स्प्रिंग ऑफेंसिव भी ऐलान किया, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अब अमन की तरफ आना चाहिए। ठीक ठीक। खटक साहब, आप मुत्तफिक हैं जो कसूरी साहब ये कह रहे हैं, चूंकि वो ये कह रहे हैं कि जी इस जब तक अमेरिका जो है कोई अनाउंसमेंट नहीं कर देता, वाजे नहीं कर देता कि उन्होंने कब जाना है, तब तक पाकिस्तान तो नहीं कन्विंस कर सकता तालिबान को कि जी आप अफगान हुकूमत से बात करें। कसूरी साहब का ये फरमाना दुरुस्त है कि वो सीक्वेंसिंग कहते हैं, उर्दू में ताखुर और तकद्दुम हम कहेंगे, उसका मसला ज़रूर है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं चंद दिन पहले काबुल में था, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के नाकिदीन हैं वो ये कहने लगे हैं कि देखिए जी, तालिबान कह रहे थे कि अमेरिकनों से जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अमेरिकनों के साथ उनका इत्तेफाक राय हो गया है, अब इत्तेफाक राय रह गए, बाकी जो अफ़गान मुसलमान हैं उनसे इत्तेफाक राय होना बाकी है, तो वो इसमें क्यों देर लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे उनसे जल्दी बन गए हैं, और जो जिनसे आपकी बनना चाहिए पहले, तो थोड़ी सी मैं समझूं तालिबान के पास भी इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो इसको टालते रहें, और लंबे अरसे तक मैं समझता हूँ कि उनको भी नुकसान होगा, और लोग अफगान लोगों में जो भी जंग जारी रखेगा, चाहे वो हुकूमत हो या तालिबान हो, जो भी जंग जारी रखने पर इसरार करेगा, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि लोग जंग से तंग आ गए हैं। असल इशू ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, थोड़ा सा इसमें अमेरिकनों को भी थोड़ा सा ये एहतियात करनी होगी कि उन्होंने कई ज़रूरत से ज़्यादा मुराद तो नहीं दे दी हैं, या कोई ऐसी बात तो नहीं कि जैसे तवाज़ुन जो है वो रहा नहीं है। तो अमेरिका और पाकिस्तान को मिलकर ये दुरुस्त करना होगा, जो थोड़ा सा बीच में फिलहाल डेडलॉक सा नज़र आ रहा है, जो असल में डेडलॉक तो नहीं है, सिर्फ टाइम की बात है। मेरा ख्याल है कि मई में, मैंने सुना है कि मई के वस्त तक दोबारा यानी सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, मुज़ाकरात होने का। जी मैंने सुना है, लेकिन ये कि कोशिश करनी होगी, ये इतना आसान मसला नहीं होगा। अच्छा, इंतज़ार साहब, मुझे एक बात बताइए कि तालिबान के हवाले से ये एक परसेप्शन है कि अमेरिका ने उनको इतनी छूट दी है कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि पाकिस्तान उनको आर्म ट्विस्ट करके उनको आमादा करें कि चलें जी अब आप बात करें अफगान हुकूमत से या अफगान अवाम से। मैं समझता हूँ कि तालिबान अपडेटेड वर्जन है 1990s में, वो मॉडर्नाइज हो गया है, वो समझता है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वो नहीं कर सकता है कि वो तालिबान रहे जो 1919 में रहा था। So for that reason, I think they have been smart enough, and they would like to play very smart as United States playing with them. U.S. government has been a failed version of war strategy in Afghanistan. For example, I will tell you one example. When Osama bin Laden has been killed, next year and the same date, Obama just off to Kabul and announced the exit in 2012. And then Taliban just kept waiting for 2 more years, and they said, okay, let's fight again for 2 more years, and then American will leave Afghanistan, and there could be a despicable regime of come in and we'll just fight for 1 year, and that the whole power will be transferred to us. ये वक्त मैं समझता हूँ कि तालिबान बहुत होशियार रहे हैं, and they would like to understand that whether they have to deal with someone who can transfer power to them, or at least if there is a peace deal in agreements, and there should be a follow on that. तो आप ये कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिस तरह हमारे वजीर आजम ने कहा कि जी अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट होगी तो फिर साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे। Well, let's not talk that because that's a sensitive issue in Afghanistan. So Taliban should be
softening their position. They should not be rigid the way they are, that they do not speak with the Afghan government or they have to talk with the nation. मगर खादिम साहब, आपने कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए तालिबान के साथ। आपकी हुकूमत के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनसे मुज़ाकरात किए, जिस तरह हमने आपको सुनाया कि साबिक सफ़ीर उमर ज़खरवाल ने किस तरह उनके साथ मुज़ाकरात की। हमने उनसे पूछा कि जो तालिबान है क्या अफ़गान जमहूरियत को मानते हैं, क्या उनकी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्रेमवर्क को मानते हैं, क्या प्रिंसिपली इस बात पे वो आमादा हैं कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, चूँकि हमें मालूम है कि इस साल सितंबर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो स्केड्यूल्ड है। तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। Whether Taliban will be accepting to join election as scheduled, or election will be delayed, or what type of government, or only a matter or issues of the intra-Afghan discussions. Again, there are two important developments that are taking place. Both are important for all people of Afghanistan. They are national processes. One is the peace process, one is the election process. They could be complementary to each other, or they could be sequenced in a manner that there is a gap between this election and a peace settlement. And therefore, my hope is that we can have both. The soon is possible, and if it happens simultaneously, even better. नाज़रीन, इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। कसूरी साहब, सवाल ये है कि आपने सुना कि ब्रेक से पहले कि किस तरह उमर ज़खरवाल साहब ने तालिबान की जो एक बात है वो हमारे सामने रखी, और उन्होंने ये भी कहा कि अमन पहले होगा या इलेक्शंस होंगे, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, शायद दोनों साथ साथ हो सकते हैं। मगर अभी यूएस स्पेशल एनवॉय ज़ल्मे खलीजाद ने ये कहा है अगर तालिबान उसी सिस्टम पे वापस जाना चाहते हैं जो था, तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जंग चलती रहेगी, अमन नहीं आएगा। जी बिल्कुल, मैं एग्रीमेंट में हूँ और उन्होंने सही कहा है। वो तो अब आ नहीं सकता ना जी, जो तालीमी निज़ाम था, जो ख़वातीन के राइट्स थे, मामला बदला हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है इस बात का अफ़गान तालिबान को अंदाज़ा है, और उन्होंने इस नहज पे उन्होंने कुछ अपनी बातें इस सिलसिले में की हैं, और उन्होंने कहा है, और शायद ये उस मीटिंग में मॉस्को में भी शायद कहा है कि भाई ये तमाम दफातर में गवर्नमेंट सर्विस भी ज्वाइन कर सकेंगी, सियासत में भी हिस्सा ले सकेंगी। ये तो उनको भी अंदाजा है। अमेरिका के साथ बातचीत पहले कर चुके हैं, आप अपना कोई तज्जिया दें कि इसके अंदर अमेरिका कितनी दूर जाएगा, उनकी रेड लाइंस क्या होंगी? क्योंकि यहाँ पे एक परसेप्शन है कि अमेरिका अपनी जान छुड़ा रहा है और ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो हो सो हो, और जो जिस नारे पे वो आया था कि जी हम तो अफगान औरतों को आज़ाद करने आए हैं, वो बात अब खत्म हो गई, अब वो बस जान छुड़ा के यहाँ से जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक बात, दो तीन चीज़ें मैं अर्ज़ करनी चाहूँगा। एक बात तो ये है कि तालिबान को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान उनको समझा रहा होगा कि ये जब सोवियत यूनियन ने वहाँ से निकला था तो आपने देखा कि वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई जी। अब अगर इसके बाद तालिबान ये समझते हैं कि बज़ोर शमशीर वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करके मुत्तहिद रख सकेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जिस इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत होगी अफ़गानिस्तान को, वो तभी मुमकिन है अगर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दीगर ममालिक की उसमें राय शामिल हो, उनकी कुछ ना कुछ उसमें सुनी जाए। लेकिन इस बात का तो सबको इल्म हो गया ना कि अमेरिका वहाँ से निकलना चाह रहा है, अब तो इसमें कोई दो राय नहीं रही। अफरा साहब, खटक साहब, आप जो अमरीकी इंटेंशन है, ज़ल्मी खलीजाद की इंटेंशन को कैसे देखते हैं? इसलिए चूँकि परसेप्शन अब ये है अफ़गानिस्तान में जो मर्जी हो जाए वो यहाँ से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो फिर जो ये कहते हैं कि जी ये पुराने सिस्टम पे अगर पुराने उसके पर चले जाएं तो हम जो है वॉर कंटिन्यू करेंगे, ऐसा लग नहीं रहा। देखिए जी, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की वो प्रायोरिटीज़ लगती हैं उनके बारे में पेशन गोई करना मुश्किल है वैसे, लेकिन जैसे लगता है कि वो अपनी आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि वो अफगानिस्तान से अपनी सकें तो उनके लिए वो अपने इंतखाबात के लिए वो ज़रूरी ख्याल करते हैं। लेकिन अमेरिका एक बड़ी ताकत है, उसके थिंक टैंक्स। देखिए, पिछली दफ़ा भी अमेरिका यहाँ से तो चला गया था,
जब रूसी निकल गए थे यहाँ से, अमेरिका बिल्कुल इस खित्ते से चला गया था, लेकिन उनको फिर वापस आना पड़ा। तो वो कोई ऐसी सूरत हाल के, यानी यहाँ कोई ऐसी बड़ा बहरान पैदा हो तो, और ये जो कसूरी साहब ने बात कही, बहुत अहम बात है। ये अफगानिस्तान में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। अब देखें ना, कोई 55-60 के करीब टेलीविजन चैनल्स हैं, एक नई सिविल सोसाइटी है, 8 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अफगानिस्तान में पहले एक शहर होता था काबुल, अब कई एक शहर हैं। तो उस तरह का अफगानिस्तान नहीं रहा जिस पे तालिबान हुकूमत कर सकते थे 80s या 90s में, वो वाला अफगानिस्तान रहा नहीं है। इसलिए तालिबान को अडॉप्ट करोगा अगर उन्होंने पार्ट रहना है सिस्टम का, तो जैसे गुलबदीन इख्तियार चले गए हैं, सिस्टम में शामिल हो गए हैं, इस तरह ये भी हो सकते हैं कि इनको सिस्टम को ज्वाइन करें। लेकिन अगर इन्होंने अपना पुराना वाला निज़ाम या अपनी रिजिडिटी वहाँ पे दिखाई, तो वो फिर कहना ठीक है कि फिर वो एक तरह से मामला जंग की तरफ चला जाएगा। मगर तालिबान क्या सोच रहे हैं इसको तो कोई नहीं पढ़ सकता। खादिम साहब आप ही कुछ बताइए, क्योंकि जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हमने बात ही नहीं करनी अफगान हुकूमत से, हमने बात ही नहीं करनी अफगान अवाम से, तो इस तरह नहीं लग रहा कि उनको ये समझ आई है कि जो आज का अफगानिस्तान है वो 2001 के अफगानिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। That's true. That's true. What I have heard from friends who are just visiting Qatar in the top leadership of Taliban there, they understand that they cannot be the Taliban of 90s again. They say that तालिबान नहीं ये समझते। yes, I mean they have to share this globalized world. फिर बात क्यों नहीं करने को तैयार? But they will, because in negotiation, I mean, we cannot see Afghanistan as a case which is not happening in the world. We have to follow some models of peace negotiation around the world. वो मुमकिन नहीं। मगर मैं आपसे एक सख्त सवाल करती हूँ और आप बिल्कुल इसका बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि हम भी अफगानिस्तान जाते रहते हैं। अफगानिस्तान में ये उम्मीद थी कि इतनी इंटरनेशनल पावर्स आई हैं, इस दफ़ा अमेरिका आया है, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके जाएंगे, आपकी सियासत को मजबूत करके जाएंगे, आपके पार्लियामान को मजबूत करके जाएंगे, आपके जो वकीलों की बार एसोसिएशन है उनको मजबूत करके जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है, न्यूज़पेपर्स नहीं है, वो हो नहीं पाया। तो जो जिसे कहते हैं ना सतून जिनके ऊपर मुल्क खड़ा होता है वो नहीं नज़र आ रहा, इसलिए लोग पूछते हैं कि वहाँ क्या होने जा रहा है। So who is the person ignoring this bitter reality? You're not the only person. I am the same person, just echoing the same sentence. Definitely, we have some development, but that need empowerment, that need advancement. How that can happen? But you don't have time. Yes. वक्त नहीं है आपके पास. Yes, we have time, because if Taliban are part of the Afghan government, and then we just muster the efforts, Taliban from one side and we from other side. Because, for example, thousand people just graduated from Americans in UK and London universities. They came with all this expertise. Taliban will come with such strict and rigid implementation of laws. In that juncture will enable Afghanistan to stand on its own feet. For the time being, we are not in the stage. We are hoping that Taliban will be part of the system and we will make Afghanistan great again. वेल हम उम्मीद करते हैं कि फिर से अफगानिस्तान जो है वो देर पा अमन की तरफ जाए। मगर नाजरीन, इस देर पा अमन की तरफ अगर अफगानिस्तान में जाना है तो हमें अफगान औरतों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र उन्होंने किया है। मगर जो रिसेंटली मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर हमने औरतों की ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं देखी, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट अफगानिस्तान से इंतज़ार साहब। इंतज़ार साहब, मुझे ये बताइए कि सितंबर के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं, आपको लग रहा है कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे? चूँकि इस बार 2 दफ़ा जो हैं इनके अंदर डिले हुआ है इस साल। Well, you better understand that the only value we are proud of in Afghanistan is the election, the democracy. And for democracy, for election is the foundation for that. Without election, you will not be able to choose someone who is your favorite, like other countries, democratic nations. But it's also necessary that the Afghan government should ensure a sweeping reform into the election system, because we had a parliamentary election that had been delayed to announce the result over for months and months. मगर सितंबर में है ना आपके इलेक्शन, तो आपके पास इतना वक्त है कि आप स्वीपिंग रिफॉर्म्स ले आए। हमें तो बड़ा अरसा हो गया। Well, we are not, personally me and some Afghans will not be a big fan to hold election for the sake of election. We should hold election for the sake of ensuring democracy, and we are calling upon the government in the international community to ensure that part. ठीक है, मगर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर अफगान हुकूमत इस वक्त उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है या उसकी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो फिर अगर सितंबर में भी इलेक्शंस नहीं होते तो क्या इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, क्या होगा, आप क्या देखते हैं? यानी ये हो सकता है, लेकिन ये इसलिए हमें नहीं कहना चाहिए था कि ये खुद अफगानों के मुज़ाकरात में इसका फैसला हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। यानी सारे ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन फैसला अफगानों ने करना है कि कौन सा ऑप्शन उन्होंने लेना है।
नाजरीन, ये जो बात की है कसूरी साहब ने कि जी ख़वातीन का क्या होगा, ये एक बहुत अहम बात है और ये हमने बात जो है उमर ज़खरवाल से भी की, चूँकि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तालिबान के साथ, और उनसे हमने पूछा कि आखिरकार जो अफ़गान हुकूमत है या अफ़गान लोग हैं उनके कोई ना कोई रेड लाइन्स तो होंगी जब वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या रेड लाइन्स है। और हमने ये भी उनसे पूछा कि तालिबान इस बात पर आमादा हो गए हैं कि जी ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर वो कुछ ज़्यादा जो है छेड़छाड़ी नहीं करेंगे और उनको मेन स्ट्रीम में रहने देंगे, लड़कियां स्कूल जा पाएंगी, औरतें जो है वो काम पे जा पाएंगी। तो उन्होंने ये कहा, What Ambassador Khalilzad has said and agree with him, a return to the Islamic Emirate of Taliban will not be an option. That's not something that will be acceptable to the Afghans. A return to the type of rule in which women were completely locked up at homes and they had no rights, whether those were educational, political, economic, social, that's not going to be acceptable to the Afghans either. And Taliban very well understand that, and that's why in the intra-Afghan event in Moscow, in the joint declaration with the Taliban agreed to those principles which included rights, educational, political, economic and social rights to women. They also agreed within the joint communique to an inclusive government, representative of all ethnicities, with men and women in them. It is certainly unlike what they had in the 1990s, and therefore already agreeing to that. Freedom of media was another thing that they agreed to, certainly not something that that existed under the Taliban rule, and a lot of other principles on that. And therefore, I could confidently tell you things that concerns our youth, thing that concerns every Afghan citizen, that they do not want to go back in time. There are assurances that whether you call them red lines or whether you call them sort of defense of those values and those principles, they will be hardly defended, as was shown in Moscow. And we do see flexibility within the Taliban to realize that we are in 2019. Afghan people would not even want to return to 2010, let alone to 1990, or let alone to a type of government that belongs to an older century. नाज़रीन, हमने साबिक सफ़ीर से ये भी पूछा कि उन्होंने दुरुस्त कहा कि अब 2019 चल रहा है, मगर हमने ये भी देखा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के साथ, उसके अंदर ख़वातीन की इतनी जो है वो नहीं है, शमूलियत नहीं है। और गुलबुद्दीन हिकमतयार के साथ सीमा समार साहिबा कहती हैं, जो वहाँ की एक कलीदी इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर गुलबुद्दीन हिकमतयार जो फॉर्मर वॉरलॉर्ड है, अगर उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं तो औरतों के साथ क्यों नहीं। तो इसके ऊपर साबिक सफ़ीर ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। Well, first of all, the meeting, the second intra-Afghan that was to be scheduled in Doha on the 20th and 21st of April, which unfortunately did not happen, had a bigger number of women to participate in. There certainly is going to be rescheduled, and you will see a fair number of women representing women and defending each.